पुराने जमानों की बात है जब गांव के किनारे एक पुरानी और सुनसान हवेली हुआ करती थी जिसे देखकर लोग खौफ से कांप उठते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में एक हुसैन और जमील जिन ज़ादी तिलिस्मी जंजीरों में जकड़ी हुई है जिसे कई बरस पहले एक नेक आलम ने बंद कर दिया था ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन गांव के बूढ़े अक्सर ये भी कहते कि वो जिनजादी असल में जालिम नहीं बल्कि मजलूम है, इसे एक जाबिर और खबीस जिन ने धोखे से इस कैद में डाला था। मगर कौन इस भेद को जानता और कौन इस पर यकीन करता। शाम ढलते ही हवेली के अंदर से अजीब व गरीब आवाज़ें, चीखें और रोने की सदाएं सुनाई देती और लोग करीब से भी गुजरने की हिम्मत न करते। इसी इलाके में एक मशहूर डाकू रहता था जिसका नाम कमर अली था। इसका चर्चा पूरे इलाके में था। अमीर लोग इसके नाम से लरसते थे क्योंकि वो उनके काफिले लूट लेता, लेकिन गरीब अवाम इसको अपने मसीहा की तरह समझते क्योंकि वो उनसे कुछ ना लेता बल्कि अक्सर उनकी मदद करता। कमर अली का दिल सख्त ज़रूर था लेकिन बिल्कुल काला ना था। इसके अंदर रहम और अदल की एक किरण हमेशा जिंदा रही। एक रात अचानक बारिश और तूफान ने ज़मीन और आसमान को हिलाकर रख दिया। काफिले मुंतशिर हो गए और कमर अली बारिश से बचने के लिए जाए पनाह ढूंढने लगा। आखिरकार वो इसी पुरानी और भूतिया समझी जाने वाली हवेली में जा पहुंचा जिसके करीब जाने से लोग डरते थे। अंदर कदम रखते ही फिजा में एक खौफनाक खामोशी फैल गई। काली दीवारें और टूटी छतें किसी कब्रिस्तान का गुमान देती। जैसे ही वो मरकजी कमरे में पहुंचा एकाएक एक नूरानी रोशनी फैली और उसके सामने एक हुसैन लड़की नमूदार हुई। इसके लंबे बाल रात के पर्दे की तरह लहरा रहे थे। इसकी आंखों में ऐसा नूर था जैसे चांदनी रात की झील, और उसका हसन ऐसा कि कमर अली ने अपनी जिंदगी में कभी ना देखा था। कमर अली चौंक गया लेकिन डरा नहीं। वो कई बार मौत को आंखों में देख चुका था, भला एक खूबसूरत सूरत से कैसा डरता। लड़की ने गरजदार आवाज में कहा, ए इंसान, ताव कौन है जो इस कैद शदा मकाम में आया है? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं? कमर अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपनी जान से डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो लोगों के दिलों से खौफ निकालता है। लेकिन ताव कौन है जो इस हाल में यहाँ कैद है? जिनजादी की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने आह भरी और अपनी हकीकत सुनाई कि वो एक नेक और पाकीज़ा जिन कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन एक जालिम और शरीर जिन ने इसके हसन और नेकी से जलकर इसे धोखे से कैद कर दिया। फिर एक आलम ने इसके फितना फैलाने के खदशे से तिलिस्मी जंजीरों में जकड़ दिया। अब वो इस दिन का इंतजार कर रही थी जब कोई नेक और सच्चा दिल रखने वाला इंसान आए और उसकी मदद करे। कमर अली का दिल नरम पड़ गया। इसने कहा, अगर तेरा आज़ाद होना मेरे बस में है तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। ये सुनकर जिनजादी ने इसे बताया कि इस कैद को तोड़ने के लिए अल्लाह के कलाम की तिलावत ही वाहिद रास्ता है। कमर अली ने फौरन हवेली की दीवारों पर कंदा आयात को पहचाना और बिस्मिल्लाह पढ़कर तिलावत शुरू की। जैसे ही इसके लबों से कुरानी आयात निकले, हवेली लरजने लगी, तूफानी हवाएं चलने लगे और अंधेरे से साए निकलकर कमर अली पर हमला आवर हुए। वो साए दरअसल वही शरीर कुव्वतें थीं जो जिनजादी को कैद में रखने पर ममूर थीं। लेकिन कमर अली ने हिम्मत ना हारी। वो मुसलसल आयात दोहराता रहा। इसके दिल में एक अजीब सुकून उतरता गया। शैतानी साए इस पर वार करते लेकिन वो आयत अल कुर्सी और सूरत अल फलक की तिलावत करता जाता और एक एक करके वो साए भस्म हो जाते। हवेली की दीवारों पर जिमी जंजीरें टूटने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और जिनजादी की कैद का तिलिस्म खत्म हो गया। अचानक फिजा में खुशबू फैल गई। हवेली का अंधेरा रोशनी में बदल गया और जिनजादी के चेहरे पर शुक्रगुजारी के आसार नमूदार हुए। वो बोली, ए इंसान, ताव डाकू होने के बावजूद एक नेक दिल साबित हुआ है। अल्लाह तुझे हिदायत दे और तेरी जिंदगी को नूर से भर दे। कमर अली का दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले और वो पहली बार अपने गुनाहों पर पशेमान हुआ। इसी लम्हे इसने फैसला किया कि अब वो डाकू की जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ देगा और अल्लाह के रास्ते पर चलेगा। गांव के लोग हैरान रह गए जब चंद दिन बाद वही कमर अली जिसका खौफ लोग खाते थे उनकी खिदमत और मदद में लग गया। इसकी जिंदगी बदल चुकी थी। कहा जाता है कि वो जिनजादी अक्सर उसके ख्वाबों में आती और इसे नेक रास्ते पर चलने की ताकत देती रही और वो हमेशा अल्लाह के कलाम पर यकीन और लोगों की भलाई के साथ जिंदगी गुजारता रहा।